हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्लास नवंबर के एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किसी भी देश की तरक्की और उन्नति के लिए वहाँ की जनसंख्या का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। जनसंख्या का अध्ययन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है और कितने प्रकार के लोग रहते हैं। और जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए आवश्यक होता है जनगणना। जनगणना जनगणना अर्थात जन मतलब जनता और गणना मतलब गिनती। जनता अर्थात लोग ना, लोगों की गिनती। लोगों की गिनती को ही हम जनगणना कहते हैं। थोड़ा सा हम जनगणना के इतिहास पर जाते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश काल में भारत में जनगणना करने का जो प्रयास किया गया सर्वप्रथम वो 1872 में हुआ था। लॉर्ड में उस समय भारत के वायसराय थे, उन्हीं के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन ये जनगणना संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी। भारत के कुछ अंशों में जनगणना करके छोड़ दिया गया था प्रयोग के तौर पर। उसके बाद जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल आया तो 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम आधिकारिक जनगणना की गई। और ये आधिकारिक जनगणना जो हुई संपूर्ण भारत की हुई, एक एक जनता की हुई, है ना। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई तो हम कहेंगे 1881। किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इस तरह से आप उसी समय तय हो गया कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होगा। तो 1881 में ही तय हुआ कि प्रत्येक 10 वर्षों पर सरकार लोगों की गिनती करेगी, ताकि उनको ये पता चल सके कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कहाँ पर संसाधन की जरूरत है, कहाँ पर संसाधन खर्च होंगे। ये तय कर दिया गया 1881 में ही कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होगी। उस समय से लेकर के लगातार 1881, फिर 1891, फिर 1901, 1911, 1921, ऐसे करके प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर 2001 तक लगातार जनगणना हुई है। 2001 के बाद भी हुई है। 2001 के बाद अपने यहाँ अंतिम जनगणना 2011 में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की वर्तमान में अंतिम जनगणना कब हुई है तो 2011 में। आप कहिएगा सर कि ये तो 2024 है, तो 2021 में अंतिम होना चाहिए। तो 2021 में जनगणना नहीं हुई क्योंकि उस समय हमारे देश में कोरोना काल चल रहा था। हमारा देश कोरोना से तबाह हो चुका था, इस कारण से जनगणना को टाल दिया गया। अब प्रस्तावित है कि अपने यहाँ 2026 में जनगणना फिर से हो। 2001 की जब जनगणना हुई थी तो उसके जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो आपको थी 1,21,01,93,422। ये बहुत बड़ा संख्या है ना। पूरे विश्व में वर्तमान में लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। अभी वर्तमान की अनुमानित जनसंख्या कहिएगा तो, जिसमें से लगभग 1.5 अरब तो भारत में ही है ना, लगभग 1.5 अरब। यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया का प्रत्येक 6ठा व्यक्ति भारत का है। तो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। अब बात कीजिएगा इसका दशकीय वृद्धि दर की, तो 2001 से 11 तक जो जनसंख्या बढ़ी है जिसको हम दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 साल में बढ़ने का रेट क्या रहा, तो वो रहा 17.64%। यानी भारत की जनसंख्या 17.64% की रेट से 10 वर्ष में बढ़ी है। अब ये देखिएगा कि 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ थी, वही बढ़ करके आपको 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास हो गई। उसके बाद इसका जनसंख्या घनत्व पर भी असर पड़ा। भारत की जो जनसंख्या घनत्व 2011 में हो गई वो हो गई 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका ये मतलब होता है कि भारत में 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा से जो क्षेत्र बनेगा उसके बीच में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है। आपको 2001 में ये 382 के जगह 324 नहीं था, तो ये भी बढ़ गया। जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व पर भी इसका असर पड़ेगा। तो देश का उन्नति अच्छा से हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए जनसंख्या का
जानकारी होना आवश्यक है और जनसंख्या की जानकारी तभी होगा जब जनगणना होगा। अतः प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों पर जनगणना का जो समय अभी तय किया गया है वो होते रहना चाहिए। जनसंख्या से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे कंटेंट है जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।